Where in the Constitution does it say कि Secretary of State को ये पावर मिली है कि वो फर्स्ट अमेंडमेंट की प्रोटेक्शंस ऑफ फ्री स्पीच को ओवरराइड कर सके? क्या मैंने कोई फुटनोट मिस कर दिया है? स्टूडेंट वीजा के लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, तो क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि मार्को रूबियो डिसाइड करे कि कौन सा स्पीच अप्रोप्रिएट है और उसी के बेसिस पर स्टूडेंट वीजा रिवोक करे? वहां एक स्टैट्यूट है जो कहता है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को ये अथॉरिटी मिली है कि वो डिसाइड करे कि कोई पर्सन थ्रेट है या नहीं। हम हर दिन दुनिया भर में वीज़ास डिनाई करते हैं। क्या आपको लगता है कि इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर है? कांग्रेस हमेशा लॉ चेंज कर सकता है अगर चाहे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे पास अथॉरिटी है और मैं इन लोगों के वीज़ास रिवोक करता रहूंगा जो इस कंट्री को तय करने आते हैं। सेक्रेटरी, क्या आपको नहीं लगता कि वीजा रिवोक करना फ्री स्पीच के फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है? कोई स्टूडेंट वीजा पर यूएस में गेस्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि उसे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिली है। किसी ने कैंपस पर डिस्टर्बेंस क्रिएट किया तो हम उनका वीजा रिवोक करेंगे, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में जो स्टूडेंट ने ऑप एड लिखा था उसने कैंपस पर कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट किया। आपने उसका वीजा रिवोक किया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एक ऑप एड लिखा। क्या आप इससे अग्री करते हैं कि ऐसा करना ठीक नहीं? मार्च 21, 2025 को स्टेट डिपार्टमेंट ने रीसा ओएसटी के नाम की टर्किश सिटीजन का स्टूडेंट वीजा रिवोक किया जो टूस यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट स्टूडेंट थी, सिर्फ एक ऑप एड लिखने की वजह से। इंटरनल स्टेट डिपार्टमेंट मेमो में लिखा कि ये एक्शन आपकी डिस्क्रिशनरी अथॉरिटी के तहत किया गया। कुछ ही दिन बाद आर्म्ड और मास्क्ड प्लेन क्लोथ्स ऑफिसर्स ने एम्स ओएसटीके को सड़क से उठाकर लुइजियाना के एक प्रिजन में भेज दिया। सेक्रेटरी, क्या आपको लगता है कि एम्स ओएसटीके का ऑप एड फॉरेन पॉलिसी पर कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस डालता है? इस केस में ऐसा लगता है कि एम्स ओएसटीके का वीजा रिवोक करना गलत था क्योंकि फेडरल कोर्ट ने उनकी रिलीज का आदेश दिया था और कहा था कि डिटेंशन का एकमात्र आधार उनका ऑप एड था। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को फर्स्ट अमेंडमेंट को ओवरराइड करने का राइट मिला है। स्टूडेंट वीजा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, लेकिन क्या कोई स्टैट्यूट है जो सेक्रेटरी को यह पावर देता है कि वो डिसाइड करे कि कौन थ्रेट है? हम हर दिन वीजा डिनाई करते हैं। क्या इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर है? कांग्रेस हमेशा लॉ बदल सकता है, लेकिन सेक्रेटरी के पास अथॉरिटी है। सेक्रेटरी, आप ये बात कर रहे हैं कि आप स्टूडेंट वीजास रिवोक करते हैं बेस्ड ऑन स्पीच। इसका मतलब आप कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी को इग्नोर कर रहे हैं। आप मास्क्ड और आर्म्ड एजेंट्स क्यों भेजते हैं? ताकि कोई स्टूडेंट को सड़क से उठा सके और लीगल काउंसिल ना मिले 24 घंटे तक। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सेक्रेटरी, आप नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी हैं, तो ये बताइए कि मास्क्ड एजेंट्स किसकी अथॉरिटी पर काम करते हैं?
अगर ये एजेंट्स लेजिटिमेट लॉ एनफोर्समेंट है तो वे अपना आइडेंटिटी क्यों छुपाते हैं ताकि रैडिकल एलिमेंट्स उन्हें नुकसान ना पहुंचाएं? क्या आपको लगता है कि यूएस एजेंट्स जिन्हें कभी फेस कवरिंग्स की जरूरत नहीं पड़ी, वे सडनली एक ग्रेजुएट स्टूडेंट के कारण डरते हैं जो सिर्फ ऑप-एड लिखती है और इसलिए उन्हें मास्क पहनना पड़ता है? स्टूडेंट वीजा कोई एंटाइटलमेंट नहीं है, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड कॉन्स्टिट्यूशन है। किसी ने कैंपस पर डिस्टर्बेंस क्रिएट किया तो वीजा रिवोक होगा, लेकिन इस केस में उसने सिर्फ ऑप-एड लिखा। आपने उसका वीजा रिवोक किया इसलिए कि उसने ओपिनियन पीस लिखा। क्या आप ऐसे केसेस में वीजा रिवोक करते रहेंगे? क्या आप ऐसे लोगों के वीजा भी रिवोक करेंगे जिन्होंने हेटफुल स्पीच की, जैसे कोई कहे कि जूस अनट्रस्टवर्दी और डेंजरस ग्रुप है? क्या आप ऐसे लोगों के वीजा रिवोक करेंगे जो हेट स्पीच करते हैं? ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने रिफ्यूजी स्टेटस दिया था चार्ल्स क्लेन हाउस को, जिसने वही हेटफुल ट्वीट किया था। ये केस अलग प्रोसेस के तहत था, स्टूडेंट वीजा प्रोसेस से अलग। स्टूडेंट वीजास प्रिविलेज है, हम हमेशा डिनाई करते हैं और रिवोक करते हैं। आपने वीजा रिवोक किया सिर्फ ऑप-एड के बेसिस पर। यह सच है कि यूएसएआईडी के लोग जो पैथोजेंस विदाउट पासपोर्ट्स को ट्रैक करते हैं, उन्होंने हमारे लिए बहुत काम किया, लेकिन अब वे काम नहीं कर पा रहे क्योंकि इस एडमिनिस्ट्रेशन ने उनके रिसोर्सेज खत्म कर दिए। क्लाइमेट चेंज के कारण जो ड्रॉट्स और माइग्रेशन हो रहे हैं, यूएसए टीम्स ने ड्रॉट रेजिस्टेंट सीड्स पर काम किया, प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप्स बनाई ताकि फार्मर्स की मदद हो सके। ये सब काम रोक दिए गए। स्टेट डिपार्टमेंट के रीजनल ब्यूरोज और एम्बसीज जो फॉरेन पॉलिसी इंप्लीमेंट करते हैं, वे कमजोर किए गए। सेक्रेटरी रूबियो ने माना कि ज्यादातर फॉरेन सर्विस एजेंट्स अच्छे लोग हैं जिन्होंने देश के लिए काम किया है, लेकिन उन्हें अब प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल रहा। सेक्रेटरी, आपने कई बार जवाब देने का मौका नहीं दिया, लेकिन मैं क्लोजिंग स्टेटमेंट में कहूंगा कि मैं इस डिस्कशन का हिस्सा बनकर प्राउड हूं। हमारी कोशिश है कि हम स्टेट डिपार्टमेंट को स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी इंप्लीमेंट करने वाला बनाएं, जो रीजनल ब्यूरोज से ड्रिवन हो। यही हमारे फॉरेन पॉलिसी की स्ट्रेंथ है। ये स्क्रिप्ट अभी 1200 वर्ड्स के आसपास है। अब मैं और विस्तार करूंगा ताकि 4500 वर्ड्स पूरे हों। चलिए विस्तार करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास इतना अथॉरिटी है कि वो किसी की फ्री स्पीच के कारण वीजा रिवोक कर सके। फ्री स्पीच फर्स्ट अमेंडमेंट के तहत फंडामेंटल राइट है जो स्पीच की प्रोटेक्शन करता है। लेकिन स्टूडेंट वीजा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, बल्कि एक प्रिविलेज है जो इमिग्रेशन लॉज और पॉलिसीज के बेसिस पर दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि वीजा देना और रिवोक करना एग्जीक्यूटिव ब्रांच की डिस्क्रिशनरी पावर है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी का मतलब यह भी है कि एग्जीक्यूटिव पावर भी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सीमित होती है। अगर वीजा रिवोक करने का डिसीजन फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो कोर्ट्स में चैलेंज हो सकता है। ऐसे केसेस में जुडिशियल रिव्यू होता है।
इसलिए वीजा रिवोक करने की अथॉरिटी स्टैट्यूटरी होती है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं हो सकती। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को इमिग्रेशन लॉज के तहत ये अथॉरिटी मिली है कि वो वीजा एप्लीकेंट्स की सूटेबिलिटी और थ्रेट को इवैल्यूएट करे। ये अथॉरिटी कभी कभी कंट्रोवर्शियल होती है क्योंकि इसमें पॉलिटिकल और सिक्योरिटी कंसिडरेशंस भी शामिल होती है, लेकिन फ्री स्पीच के बेसिस पर वीजा रिवोक करना कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट रेज करता है क्योंकि स्पीच को सप्रेस करने की कोशिश है। इसलिए जरूरी है कि वीजा रिवोक करने की प्रोसेस ट्रांसपेरेंट और फेयर हो और सही लीगल ग्राउंड्स पर हो। अगर सिर्फ ओपिनियन के कारण रिवोक हो रहा है तो ये फ्री स्पीच सप्रेशन जैसा लगता है, खासकर अगर स्टूडेंट वीजा होल्डर एकेडमिक कम्युनिटी का हिस्सा है जहां ओपिनियन एक्सप्रेशन फंडामेंटल होता है। स्टूडेंट वीजा होल्डर्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आते हैं जो आइडियाज और नॉलेज का हब होते हैं। अगर ऐसे स्टूडेंट्स के स्पीच को सेंसर किया जाता है तो एकेडमिक फ्रीडम को खतरा होता है। इसलिए वीजा रिवोक डिसीजंस में फ्री स्पीच राइट्स को बैलेंस करना चाहिए नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स के साथ। अभी जो केस है उसमें एम्स ओएसटीके ने एक op-ed लिखा जो शायद गवर्नमेंट को पसंद नहीं आया, लेकिन उसने कैंपस डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं किया। इसलिए वीजा रिवोक करना क्वेश्चनेबल है। ये सिचुएशन हमें बताती है कि वीजा रिवोक की पॉलिसीज में सुधार की जरूरत है ताकि बेसिक राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। मास्क्ड और आर्म्ड एजेंट्स का यूज भी चिंता का विषय है। जब एक स्टूडेंट को फोर्सबली उठा लिया जाए बिना लीगल काउंसिल के तो ये ड्यू प्रोसेस वायलेशन हो सकता है। लॉ एनफोर्समेंट को अकाउंटेबल होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। मास्क पहनना लॉ एनफोर्समेंट के लिए सुरक्षा का सवाल हो सकता है, लेकिन आइडेंटिटी छुपाना लीगल अकाउंटेबिलिटी को कम करता है। स्टूडेंट वीजा होल्डर्स को सेफ एनवायरनमेंट चाहिए जहां वो अपने आइडियाज फ्रीली एक्सप्रेस कर सकें। अगर डर है कि कोई उनकी स्पीच की वजह से वीजा रिवोक होगा या फिजिकल अरेस्ट होगा तो एकेडमिक एनवायरनमेंट कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी नेगेटिव सिग्नल है कि यूएसए सेफ प्लेस नहीं है फ्री एक्सप्रेशन के लिए। इस कंट्रोवर्सी से पता चलता है कि इमिग्रेशन और फ्री स्पीच के बीच बैलेंसिंग एक्ट कितना डेलिकेट है। इमिग्रेशन लॉ स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी मेजर्स अलाउ करते हैं, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट में नहीं होना चाहिए। स्टेट्स और फेडरल गवर्नमेंट को पॉलिसीज को केयरफुली डिजाइन करना चाहिए। कांग्रेस का रोल भी इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस इमिग्रेशन लॉज बनाता है और चेंज कर सकता है। इसलिए कांग्रेस को ध्यान देना चाहिए कि लॉज में ऐसे लूपहोल्स न हो जो मिसयूज हो सकें। वीजा रिवोक के ग्राउंड्स क्लियरली डिफाइन होने चाहिए ताकि मिसयूज या पॉलिटिकल वेंडेटा न हो। पब्लिक को भी अवेयरनेस चाहिए कि स्टूडेंट वीजा कोई राइट नहीं है, लेकिन ये प्रिविलेज है जो लॉज के बेसिस पर मिलता है। इसलिए स्टूडेंट्स को भी अवेयर होना चाहिए कि उनके एक्शंस के लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। लेकिन ये भी जरूरी है कि स्टूडेंट्स की बेसिक राइट्स रिस्पेक्ट हो। फ्री स्पीच को प्रोटेक्ट करना डेमोक्रेसी की फाउंडेशन है। अगर इमिग्रेशन पॉलिसीज फ्री स्पीच को सप्रेस करें तो डेमोक्रेसी खतरे में पड़ सकती है। इसलिए इमिग्रेशन अथॉरिटीज को केयरफुली
हेल्पफुल रहना चाहिए। स्टूडेंट वीज़ास इंटरनेशनल एजुकेशन सिस्टम का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यूएस की यूनिवर्सिटीज को डाइवर्सिटी और नॉलेज प्रदान करते हैं, इसलिए उनके साथ फेयर और ट्रांसपेरेंट ट्रीटमेंट जरूरी है। एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि वे स्टूडेंट्स के राइट्स प्रोटेक्ट करें। अगर कोई स्टूडेंट अनफेयर ट्रीटमेंट महसूस करता है तो उसे लीगल रेमेडी मिलनी चाहिए। पॉलिसी मेकर्स को चाहिए कि वे स्टूडेंट वीजा पॉलिसीज में सेफगार्ड्स डालें ताकि मिसयूज न हो। अगर कोई वायलेशन हो तो क्लियर प्रोसीजर हो और अफेक्टेड पर्सन को लीगल रिकॉर्स मिले। फ्री स्पीच कंट्रोवर्सीज इंटरनेशनल रिलेशंस को भी प्रभावित कर सकती है। अगर एक कंट्री के स्टूडेंट्स को अनफेयर ट्रीटमेंट मिलता है तो दूसरे कंट्रीज में भी नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। इसलिए ये ग्लोबल इशू भी बनता जा रहा है। लीगल एक्सपर्ट्स भी इस इशू पर चर्चा कर रहे हैं कि कैसे बैलेंस करना चाहिए नेशनल सिक्योरिटी और इंडिविजुअल राइट्स। ये डिबेट ऑनगोइंग है और फ्यूचर में कोर्ट डिसीजंस भी आएंगे जो क्लैरिफाई करेंगे बाउंड्रीज। इसलिए जरूरी है कि इमिग्रेशन अथॉरिटीज और पॉलिसी मेकर्स डायलॉग में रहें, एकेडमिक कम्युनिटीज और सिविल राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, ताकि फेयर पॉलिसीज बन सकें। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए सेफ और वेलकमिंग एनवायरनमेंट बनाना जरूरी है ताकि वे एजुकेशन पर फोकस कर सके बिना फियर के। ये यूएस की इंटरनेशनल इमेज के लिए भी जरूरी है। अगर कोई स्टूडेंट रिवोक होता है तो उसके एकेडमिक और करियर प्लान्स पर बड़ा असर पड़ता है। इसलिए रिवोक डिसीजन सोच समझ कर लिए जाने चाहिए। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इमिग्रेशन सिस्टम की क्वालिटीज होनी चाहिए ताकि पब्लिक ट्रस्ट बना रहे। विदाउट ट्रस्ट